हमने देखा कि क्या H2 के लिए ये अप्लाई होगा, तो देखते हैं नहीं, ही हमने पूरा H1 के लिए अप्लाई किया। तो अब देखिए, अब एक्सटर्नल CSS कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। राइट इन सेपरेट फाइल डॉट CSS फाइल, उसका लिंक टू द HTML पेज यूजिंग द लिंक टैग की मदद से हम लोग CSS को ऐड करेंगे। यूजफुल फॉर स्टाइलिंग द मल्टीपल पेज टुगेदर, यानी कि मल्टीपल पेज को हम स्टाइल एक ही साथ इस एक CSS फाइल से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट HTML का इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, एक फाइल हमने क्रिएट करते हैं। उसके बाद माई डॉट CSS ठीक है, दो फाइल हमने कनेक्ट कर लिया, माई इंडेक्स और CSS। ठीक है, इसके बाद इस कोड को कॉपी करते हैं और इंडेक्स वाले में रख देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं ये समझ में, ठीक है, एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे CSS कोड रख देते हैं जो कि पैराग्राफ पर अप्लाई हुआ केवल, ओके, रख देते हैं। अब सर्वर पर चलते हैं और इसको लाइव करते हैं। गो, CSS यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई अभी नहीं हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर CSS का फाइल नाम जो हमने रखा है यहाँ पे माई CSS रखा है। देखिए हमारा फाइल का नाम यहाँ पे माई CSS, इसको कर देते हैं माई डॉट CSS और अब आते हैं CSS पूरी तरीके से अप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या हम समझने वाले हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 3 जो हमारा था एक्सटर्नल CSS, लेट्स स्टार्ट। देखिए एक्सटर्नल CSS क्या होता है, राइट इन सेपरेट CSS फाइल डॉट CS फाइल, जो हमने एक सेपरेट फाइल यहाँ पर क्रिएट किया है डॉट CSS फाइल, जिसका नाम आपको जो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने माई CSS रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, लिंक टू द HTML पेज यूजिंग द लिंक टैग। अब HTML इस CSS फाइल जो हमने क्रिएट किया है जिसमें CSS का स्टाइल है, उसको HTML से कनेक्ट करने के लिए हम लोग लिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और यूजफुल फॉर स्टाइलिंग मल्टीपल पेज टुगेदर, और ये कब यूजफुल होगा, जो मल्टीपल पेज जो हम एक ही CSS फाइल से डिजाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर तब देखिए जो लिंक, ठीक है ना, हरी फॉर। अब ये क्या कह रहा है ये समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर आना होगा। ठीक है, यही हमारा कोड है, एक कोड को समझते हैं पहले। लिंक क्या करता है, ये हेडर के अंदर टेल द ब्राउजर टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल, लिंक के मदद से कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल CSS फाइल को हम लोग ने ब्राउजर के अंदर, ब्राउज यहाँ पे HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं ऐड किए हैं। जैसे आपने देखा हमने लिखा है लिंक, ठीक है, जहाँ पर CSS माई डॉट CSS को जो हमारा यहाँ पे इस फाइल को हमने इस CSS के अंदर HTML के अंदर कनेक्ट किया है। ठीक है, और रील जो देखें स्टाइल सीट जो देख रहे हैं, मीन्स दस फाइल इज अ CSS स्टाइल सीट, ये बताता है कि ये फाइल जो है वो CSS स्टाइल सीट है। और ये हमारे द पॉइंट टू द CSS फाइल नेम स्टाइल डॉट CSS, जैसे कि मेरा वहाँ फाइल का नाम मैंने लिखा था माई डॉट CSS, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और कीप इन सेम फोल्डर एज HTML फाइल, और कीप एक ही फोल्डर में, देखिए मैंने यहाँ पर वेस में दोनों को एक ही फोल्डर के अंदर, जो हमारा पाथ नाम का फोल्डर है मैंने क्रिएट किया, उसके दोनों के अंदर ही हमने रखा है। ये रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अब चलिए कोड की तरफ। यहाँ पे सिंपली हमने पहले लिंक की मदद से रील स्टाइल सीट्स ये बताता है कि ये CSS फाइल है। लिंक ये हेड में हमने लिंक किया है CSS फाइल को, और हेरिफ के अंदर हमने CSS का लिंक यानी फाइल का नाम रखा है, दिया है, ताकि ये कनेक्ट कर दे HTML। ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर सिर्फ सिंपल पैराग्राफ में लिखा है दिस इज एक्सटर्नल CSS, द ऑल पैराग्राफ विल बी फॉलो द रूल इन द स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, और यहाँ पर P के लिए हमने कलर रेड और फॉन्ट साइज हमने रखा है। इसके बाद हम लाइव सर्वर पर कुछ आपका रिजल्ट जो है हमारा ये दिखाई दे रहा है। अब एक सिंपली हम लोग अपने H1 हेडिंग के लिए यहाँ पे
पहले H1 हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग थोड़ा इसको यहाँ पे लाना होगा ना, कोड थोड़ा अच्छा लगना चाहिए लिखने में, क्या। चलिए H1 हेडिंग हम दे देते हैं। H1 हेडिंग देखना, यहाँ लिखते हैं एक्सटर्नल CSS लिख देते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल CSS। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल CSS हमने यहाँ लिख दिया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी CSS अप्लाई नहीं किया, तो CSS वाले में चलते हैं। यहाँ पे एक और पहले हम लिख लेते हैं, H1 लिखते हैं, ब्रैकेट देंगे, कलर इसको हम लिख देते हैं। कलर हम लोग उसको क्या, इसमें से जो हम कलर हैं ये ब्लू ना, ये कलर हमने दिया, ठीक है। उसके बाद एक और हम करते हैं, फॉन्ट साइज देते हैं थोड़ा बड़ा, फॉन्ट